हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। तो आज हम जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है दैट इज़ इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल्स, उसके रिगार्डिंग हम स्टडी करेंगे। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल बताया था, तो उसके बाद हम कंटिन्यूशन करेंगे। उसके अंदर इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ है और सेकेंड वन इज़ इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़। ओके, तो आज हम इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ का स्टडी करेंगे। तो ठीक है, इंडेक्स प्रॉपर्टी, तो इंडेक्स प्रॉपर्टी क्यों स्टडी करना है, वाई? Question must be first that why we have to study. Okay, because this property gives us classification and identification of soils. तो okay, तो which type of classification and which type of identification we carry out we will see. So यहाँ से हमें जो soil की properties है, जैसे कि उसके size, उसकी density, उसकी consistency, इस तरह की properties हम इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ के अंदर कंसिडर करते हैं और वो डिफाइन करते हैं। ओके, तो उसके बाद आता है हमारा इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी। तो ठीक है बाबा, इंडेक्स प्रॉपर्टी हो गया। इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ ये क्यों स्टडी करना है? बिकॉज टू स्टडी द इंजीनियरिंग एप्लीकेशन ऑफ सॉइल्स। तो एज ए इंजीनियरिंग फील्ड, एज ए इंजीनियर वी हैव टू स्टडी सॉइल बिकॉज स्ट्रक्चर वी कंस्ट्रक्ट ऑन दिस सॉइल ऑन दिस अर्थ। तो यू हैव टू नो व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस सॉइल, व्हाट आर दिस प्रॉपर्टीज़। ओके, तो इस तरह के जो आपने इंजीनियरिंग में हमें जो भी स्ट्रक्चर करना है, जो भी एप्लीकेशन हमें यूटिलाइज करना है या वर्क करना है, तो हमें सॉइल की प्रॉपर्टीज़ जैसे कि परमेबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी, शेयर स्ट्रेंथ, इस तरह की प्रॉपर्टीज़ हमें रिक्वायर्ड होती है। और बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी वी हैव टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट और व्हाट काइंड ऑफ फाउंडेशन, व्हाट काइंड ऑफ work we have to carry out to make the structure safe and utilizable. Okay, so this is all about these two index and engineering properties. So let's go deep in index properties of soils. Okay, तो उसके बाद का नेक्स्ट सेक्शन है हमारा दोस्तों पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। जो मैंने आपको कहा था इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ का फर्स्ट प्रॉपर्टी है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। तो जैसे कि अभी पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जैसे आप नाम में देख सकते हैं पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, नाम में लिखा है पार्टिकल का साइज़ है, जो भी सॉइल का साइज़ होगा वही पार्टिकल उसके अंदर तो होंगे, उसके साइज़, उसका क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स वो कौन से कैटेगरी में आता है, मतलब उसका कौन सा कैटेगरी, कोर्स है, फाइन है, इस एक्सेट्रा। ओके, तो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन हम दो तरह से करते हैं। फर्स्ट वन इज सिव एनालिसिस, सेकेंड वन इज सेडिमेंटेशन मेथड। ओके, तो सिव एनालिसिस क्यों किसके लिए यूज़ होता है? जो कोर्स सॉइल होती है उसके लिए हम सिव एनालिसिस यूज़ करते हैं, और जो फाइन सैंड होती है, जो पार्टिकल्स लेस देन 75 माइक्रॉन्स, उसके लिए हम सेडिमेंटेशन मेथड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे साइज़ लिखा हुआ है, जो साइज़ पार्टिकल्स का 75 माइक्रॉन से अबव होता है दैट्स जनरली एज कोर्स सॉइल्स एंड बिलो 75 माइक्रॉन्स आर फाइन सॉइल्स। और उसमें भी अभी 75 माइक्रोन से 4.75 तक अलग अलग सैंड और ग्रेवल के क्लासिफिकेशन है, और उसके आगे भी बोल्डर, इस तरह से क्लासिफिकेशन होते हैं। उसका हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे डिटेल में, कौन से सील्ट क्या होता है, सैंड क्या होती है, ग्रेवल किसे कहते हैं, बोल्डर क्या है, उसके साइज़ की रेंज क्या होती है, एक्सेट्रा। ओके, तो कोर्स सॉइल आप इसे अभी के लिए इतना ही समझिए, सिव एनालिसिस कोर्स सॉइल के लिए होता है, और सेडिमेंटेशन फाइन सैंड्स जिसका साइज़ 75 माइक्रोन से नीचे होता है। ओके, तो उसमें अभी सिव एनालिसिस जो होता है हम उसको हम दो तरह से करते हैं। फर्स्ट वन इज फॉर स्टैंडर्ड सीव्स जो होते हैं उसका हम यूज़ करके सिव एनालिसिस मेथड कैरी आउट करते हैं, और जो सेकंड में सेडिमेंटेशन जो होता है उसके लिए स्टोक्स लॉ का जो प्रिंसिपल है उसका यूज़ करके, और पिपेट मेथड जो है, ये दो मेथड का हम यूज़ करके सॉइल का पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कंडक्ट करते हैं। ओके, या डिफाइन करते हैं। तो लेट्स सी, फर्स्ट वन इज सिव एनालिसिस मेथड। तो बेसिकली नाम में लिखा है सिव एनालिसिस, यहाँ पे सिव को हम एनालिसिस मीन्स उसका शेकिंग करके पार्टिकल्स को उसके अंदर से थ्रू पास करके हम देखते हैं कौन से पार्टिकल का किस साइड पे कितना रिटेंशन है या कितना पासिंग है। ओके, तो बेसिक प्रोसीजर है यहाँ पे सिव्स अरेंज होते हैं, स्टैंडर्ड सिव्स होते हैं 10 mm, 4.7 है, 2.36, 1.81। यहाँ पे मैंने पूरे दिखाई नहीं है, लेकिन इस तरह से सिव्स होते हैं, और हम उसके अंदर मटेरियल इंसर्ट करते हैं जो हमारा टॉप सिव है उससे, और उसको शेकिंग करने के बाद जो सॉइल्स होता है, हर एक सिव पे जो वेट रिटर्न होता है उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो उसके बाद सिव करस्पॉन्डिंग पर हर एक सिव से जो वेट पास होके रिटर्न होता है हर एक सिव पे, इस पे थोड़ा हो, इस पे थोड़ा, इस तरह से, तो हम यहाँ पे लोड डाउन कर लेंगे। सपोज यहाँ पे मैंने 30 ग्राम यहाँ पे रिटर्न हो गया, उसके बाद का 30 यहाँ पे, उसके बाद का 40 नीचे, और लास्ट सिव पे कोई बचा नहीं, सब मटेरियल यहाँ पे रिटर्न हो गया, इस तरह से फॉर एग्जाम्पल के लिए। उसके बाद हम निकाल लेते हैं उसका वेट पासिंग। तो यहाँ पे मैंने दिखाया टोटल वेट था हमारा हर एक सिव पे इतना पास हो गया, टोटल 100 ग्राम था। उसके बाद 100 में से 30 ग्राम यहाँ पे रिटर्न हो गया है, तो परसेंटेज पासिंग मतलब 30 यहाँ पे रिटर्न हो गया, तो बाकी का 70 नीचे जगह लगा है।
फिर यहाँ पे फिर 30 रिटर्न हो गया, उसके बाद का 40 नीचे चला गया इस तरह से, और ये हम कैल आउट कर लेते हैं। और जो हमारा परसेंटेज है ये निकाल लेते हैं हम, वेट परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ वेट पासिंग। फिर उसके बाद एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं हम, उसके बाद आगे सी साइज जो यहाँ पे होंगे उसको प्लॉट कर लेते हैं एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे परसेंटेज ऑफ वेट पासिंग जो मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है वो हम प्लॉट आउट करेंगे। और उसके बाद देखेंगे सपोज 10 mm है यहाँ पे, तो 10 mm के आगे कितना परसेंटेज रिटर्न हो गया, ओके 70, तो उसको हम यहाँ पे पॉइंट मार्क करेंगे इस तरह से। नेक्स्ट यू जो है 4.75 या सपोज यहाँ पे है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी हमारा वेट परसेंटेज होगा वो उसका पॉइंट मार्क करेंगे। इस तरह से हम पॉइंट पहले हम मार्क करेंगे और उसको ज्वाइन करके एक कर्व प्लॉट कर लेंगे। तो उस कर्व के बेसिस पे हमें जो सॉइल है वेदर इट इज़ कौन सी कैटेगरी में है, फाइन है तो कौन सी है, सॉरी कोर्स है तो सैंड है या ग्रेवल है, या उसके अंदर सैंड के अंदर मीडियम है या फाइन है या कोर्स है, कोर्स सैंड, इस तरह से हम उसका क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट बेसिक सिव एनालिसिस, मतलब सिव का यूज़ करके हम पार्टिकल की साइज़ को डिफाइन कर लेते हैं। सेकेंड मेथड है जो मैंने कहा था फाइन सॉइल्स, जो पार्टिकल्स उसका साइज 75 माइक्रोन से कम होता है, उसके लिए हम ये मेथड यूज़ करते हैं। तो उसके अंदर जो फर्स्ट था स्टोक्स लॉ, उसको हम अभी देखेंगे। ओके, सो दिस इज़ स्टोक्स लॉ। तो स्टोक्स लॉ एक प्रिंसिपल है जहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं फाइन वो सेटल होते हैं ग्रेविटी से। ओके, तो उसके अंदर बेसिक प्रिंसिपल बताना चाहेंगे तो जो या सेडिमेंटेशन जो मेथड है उसका जो इक्विपमेंट है वो ले लेंगे, उसके अंदर वाटर फिल कर लेते हैं हम, उसके बाद उसके अंदर जो मटेरियल है हमारा सॉइल है उसको ऐड कर लेते हैं और कुछ टाइम अलाउ कर लेते हैं, और उसके बाद उसका ग्रेविटी से सेडिमेंटेशन हो जाता है बॉटम में, और फिर उसका हम एनालिसिस कर लेंगे। तो उसके लिए एक वेलोसिटी, मतलब वीटी मीन्स टर्मिनल वेलोसिटी का टर्म यहाँ पे स्टोक्स लॉ में डिफाइन होता है। ये वेलोसिटी होता है जहाँ पे मतलब जो पार्टिकल है उसका सेटलमेंट का वेलोसिटी अप क्या हुआ है, तो उसका जो डाउनवर्ड मूवमेंट होता है उसका वेलोसिटी होता है ये। जो फार्मूला आता है G/18 ब्रैकेट के अंदर G-1 d² अपॉन काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है VT इज टर्मिनल वेलोसिटी, D इज़ अ डायमीटर, जो भी हम पार्टिकल यूज़ कर रहे हैं उसका डायमेंशंस क्या है, और जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी यहाँ पे देखो है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी हम यूज़ कर लेते हैं। और इस फॉर्मुलेशन से हम जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं उसका सेडिमेंटेशन एनालिसिस कर लेते हैं। सो आई थिंक मैंने आपको इस बेसिक टर्म में जितना हो सके आपको बता दिया है। इसके नेक्स्ट सेक्शन में हम इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ और अटर्सबर्ग लिमिट वगैरह सब देख लेंगे डिटेल के अंदर। तो आई होप मैंने बेसिक टर्म आपको अच्छे से बता दिए है। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन या डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।